राम राम दोस्तों। जब बाबा नीम करोली महाराज जी की आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। और सभी देवी देवता आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी मंगल कामना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 25वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे सुने, पूरा सुने मेरे भाई। श्री राम जी की महिमा मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर अपार कृपा हो बाबा नीम करोली जी की, यही मेरी मंगल प्रार्थना है, यही मंगल कामना है। बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। श्री राम जी तो आपके कष्ट हरते ही रहेंगे। जय राम। शुरू करते हैं 25वां सर्ग। राक्षसों का श्री राम पर आक्रमण और श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का संहार। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत जी को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा सुनकर सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां माँ भाऊ श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख सेनगामी आदि उनके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उनके चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने समरांगण में सहस्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वर्षा करने लगे। उस समरांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्रों, शूलों, परसों, खड़गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखरों के समान गजराजों द्वारा रघुकुल भूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज की जल धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षस श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। क्रूरता पूर्वक दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षदगण उन्हें घेरे रखते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों को छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को अपने में समा लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर घायल हो चुका था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात से कर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है, उसी तरह श्री रघुनाथ जी सारे अंगों के अस्त्र शस्त्र से आघात घाव हो गया था और वे लहूलुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्य देव के समान वे शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्र शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित होकर अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे।
जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुसह होने के साथ ही कालपास के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपास के समान राक्षसों के प्राण हरने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेदकर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश में पहुंचते थे तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने सम्रांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष ध्वजाओं को, अग्रभाग को, ढाल, कवच, आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघें काट डाली। प्रत्यंचा से छोटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे हुए रथों में जुते हुए घोड़े, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार श्री राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्म भेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित होकर श्री राम पर परसों, सुलों और फरसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी महाबली महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख के हवा से टूटकर गिरने लगे और नंदनवन वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे भी राक्षस श्री राम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास दौड़े चले गए। परंतु बीच में ही दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित होकर रोष में भरे हुए यमराज की भांति क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय होकर वे सब के सब राक्षस फिर लौट आए और साखू, ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम जी पर टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुदगर और पास धारण किए हुए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगा तो कोई पत्थरों की। उस समय श्री राम और उन निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान, रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री राम को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाएं, उपदिशाओं को भी घिरी हुई देखकर बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरवनाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गंधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते ही देखते थे। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूप अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े थे। एक ही समय में बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहाँ की भूमि पट गई। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे, इक्सीन, कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। वहाँ श्री राम के बाणों से कटे हुए पगडंडियों सहित मस्तकों, बाजूबंदों सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों,
घोड़ों श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चावरों व्यंजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पट्टिसों और खड़गों, बिखरे प्रासों परसों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े तेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। उन सबको मारा गया देखकर शेष राक्षस अत्यंत आतुर होकर वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र जी के सन्मुख जाने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य में अरण्य कांड में 25वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु कृपा करो। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 25वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 26वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्र राक्षसों का वध। कल दूषण का वध होगा। साथ जुड़े रहिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके ऊपर श्री राम जी की, हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ कल फिर मिलूंगा। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम।